ये अंधकार है कैसा? आप पढ़िए दूसरी जगह, हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, जग तम कूप बराही भयंकर। तम का अर्थ अंधकार और कूप का अर्थ कुआं। आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है, यही संसार का अंधकार का कुआं है। पानी का कुआं तो आप बाहर में देखते हैं, पानी वाला कुआं बाहर में बहुत देखे हैं, पर अंधकार का कुआं कहीं देखे बाहर में? यही है। क्या है ये अंधकार का कुआं? गुरु महाराज जी कहते जग तम कूप बराही भयंकर। ये बड़ा खतरनाक है। तन बीच घोर अंधारी, घोर अंधकार जो अपने भीतर है, यही अंधकार रूपी कुआं है। और इसी कुआं में गुरु महाराज जी कहते हैं तामे जीव, इसी घोर अंधकार में जीव आप और हम पड़े हुए हैं। तामे जीव सहे नाना दुख, अशुद्धि निज घर की बिसारी। इसी घोर अंधकार में अब बड़ा इसमें कष्ट है। इस बात को बहुत हृदयंगम करिए। अभी देखते हैं कोई बच्चा है, आंख बंद करते वो उनको भी अंधकार दिखता है। कितना जवान है, आंख बंद करता उनको भी अंधकार दिखता है। कितना बूढ़े बूढ़ी बाबा माताजी सब हैं, आंख बंद करता उनको भी अंधकार दिखता है। मानव का तन जिसके लिए मिला था अंधकार से प्रकाश में जाने के लिए, जिसके लिए वेद भगवान कहते तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, वो प्रकाश अभी तक नहीं हुआ। पढ़े लिखे हैं तब भी आंख बंद करते अंधकार ही दिखता है। मास्टर साहब हैं, आंख बंद करते तब भी अंधकार ही दिखता है। डॉक्टर साहब हैं, आंख बंद करते तब भी अंधकार ही दिखता है। इंजीनियर है, नेता है, क्या क्या है, आंख बंद करते घोर अंधकार ही दिखता है। ये दुख की बात है, ये दुखद है। और तुलसीदास जी पढ़िए इसके लिए क्या कहते हैं संत तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, जब तक अपने भीतर प्रकाश नहीं होगा, अरु विषय आस मन माही, इसका फल क्या होगा? तुलसीदास जी कहते तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रमत सुख सपने हो नाही। हे भगवान, कहाँ कहाँ सब भाग जाता है, आश्चर्य है। इधर सब मेरी तरफ ध्यान लगाइए, इधर सब सुनिए। अब बूढ़ी माता सब तो झपकी भी ले लेती है बीच बीच में। घर में बाल बच्चा को खिलाते खिलाते थक जाते हैं और सत्संग में आके बैठ के आराम करते हैं, सोते हैं। जो सोवत है सो खोवत है, सुने हैं कि नहीं? जो सोते हैं सो खोते हैं। क्या कह रहे थे हम? देखिए तुलसीदास जी कितना सावधान करते हैं। और लोगों को लगता कि ये गप है। अरे गप नहीं है, ये गप नहीं है, ये जीवन का हकीकत है। तुलसीदास जी कहते यदि भीतर में प्रकाश नहीं हुआ, अब प्रकाश का पर्व तो हर साल मनाते हैं। दीपावली आप हर साल मनाते हैं। और दीपावली में आप क्या करते हैं? चारों तरफ दीपावली, दीप जला करके दिया जलाते चारों तरफ। और फिर संठी की लुकाठी बना लेते हैं और घर में जाते घुमाते घुमाते शाम के समय लुकाठी संठी के घुमा रहे हैं। क्या कहते हैं वहाँ? लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर हर साल कहते हैं। और तभी दरिद्री भाग रही है, नहीं भाग रहे। कारण क्या है? अब आप दूसरे के घर में लुकाठी घुमा रहे हैं, अब दूसरे के घर में प्रकाश कर रहे हैं, इसीलिए दरिद्री भाग नहीं रही है। एक बार यदि अपने घर में प्रकाश हो जाए, अपना घर कौन है? अपना घर कहाँ है? जहाँ आप रहेंगे वही ना आपका घर हुआ। ये घर आपका नहीं है, ये घर तो आपके घर का घर है। इस घर में तो आपका शरीर रहता है,
ये आपका अपना घर नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? आप जीवात्मा किधर रहते हैं? कभी आपने सोचा? गुरु महाराज कहते तामे जीव सहे नाना दुख, किसमें? तो जगतम कूप बड़ा ही भयंकर। ये आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है, इसी अंधकार में आप रहते हैं। आपका घर ही अंधकार वाला घर है। आप अंधकार वाले घर में रहते हैं। तम प्रकाश सरु शब्द निःशब्द की कोठरी, और चारों कोठरिया अहि घट अंदर कोठरी। जो शरीर है ना आपका, एक महल के समान है। ये कि मकान है, महल है। ये शरीर रूपी महल 4 मंजिल का है। कितना मंजिल का है? कितना मंजिल का है शरीर? 4 मंजिल का है। पहला मंजिल का नाम क्या है? पहला मंजिल का नाम है अंधकार का मंजिल, अंधकार की कोठरी। उसके ऊपर में है प्रकाश की कोठरी, प्रकाश वाला मंजिल, दूसरा मंजिल है वो। और तीसरा मंजिल है शब्द का मंजिल, शब्द की कोठरी है, वो तीसरी मंजिल है। और चौथी मंजिल है निःशब्द की कोठरी, कमरा। तो निःशब्द में रहते हैं परमात्मा, सबसे ऊपर वाली कोठरी में, सबसे ऊपर वाले मंजिल में। और सबसे नीचे वाले मंजिल में रहते हैं जीवात्मा, आप और हम रहते हैं। ये घोर अंधकार में आप और हम रहते हैं। यही जो घोर अंधकार में है ना, इसीलिए काम क्रोध मद लोभ रत, हम कामी बने हैं, क्रोधी बने हैं, लोभी बने हैं, लालची बने। नहीं चाहने के बाद भी हम झूठ बोल जाते हैं। नहीं चाहने के बाद भी व्यभिचार हो जाता है। नहीं चाहने के बाद भी चोरी हो जाती है। नहीं चाहने के बाद भी नशा का सेवन हम कर लेते हैं। नशा का मतलब क्या? खैनी बीड़ी वाला नशा। खैनी बीड़ी भी नशा है, ये नशा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तो मोटी मोटी नशा है। नशा आप जानते हैं ना कितने तरह की नशा होती है। कबीर साहब कहते हैं मद तो बहुतक भांति के, मद मतलब नशा। मद तो बहुतक भांति के, ताही न जाने कोय। तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब देखते। जाति की भी नशा होती है। जाति मद, ये जाति की नशा। और अभी के लोग कैसे हैं? भले खैनी नहीं करते हैं, खाते, खैनी की नशा नहीं करते हैं, बीड़ी की नशा नहीं करते, लेकिन जाति की नशा करते हैं कि नहीं? सब जाति पाति में लगा हुआ है, सब जातिवाद करने में लगे हुए हैं। और आप तो ऐसे है ना, कभी कल आप में से ही कुछ लोग आते हैं, हमको पूछते बाबा आप किस जाति के हैं? हम कहते लो, हमको भी लोग नहीं छोड़ता है। तो हम कहते रहे छोड़िए न, क्या साधु महात्मा से जाति पाति पूछना, जाति पाति की बात मत करिए। नहीं बाबा कह दीजिए न, क्या लगा, कहिए ना आप किस जाति के हैं। तो हम कहते रहे जाति न पूछिए, साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान की बात आप करिए ना, जाति पाति की बात क्यों करते हैं? नहीं बाबा वो तो है ये न है, ज्ञान की बात तक करवे न करते, थोड़ा जाति पाति भी आपकी जाति के जरा कहिए ना। और यदि हम बता देते हैं जाति पाति की बात, उसी के जाति के यदि पकड़ा गए, अरे बाबा तो हमारी जाति का है, क्या खाइएगा बाबा, क्या खाइएगा, क्या लीजिएगा, एकदम द्वार खोल देता है। कैसी जाति पाति आप करते हैं? और यदि उसके जाति का नहीं पकड़ाए तब ऐसा मुंह सुथनाता जल्दी सामने भी नहीं आता। लोग कैसे जाति पाति करते हैं? ये जाति की नशा है। वो मंडल है तो वो साहू है, वो यादव है, वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है। ये जाति पाति वो कितना आपने बांट दिया जाति पाति में लोगों को। यही है घर फूटे गमार लूटे। अरे जाति हमारी आत्मा है, जीव हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। हम सब आत्म तत्व है, आत्मा है हम सब। शरीर भले किसी का काला है, किसी का गोरा, वो अलग चीज़ है। अब शरीर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जाति पाति में मतलब ये जाति की नशा आप कर लेते हैं। ये सब क्यों होता है? अंधकार में रहने के कारण ये सब होता है। जाति पाति की नशा होती है। हम नहीं चाहते तब भी ये नशा हो जाती है। हम नहीं चाहते हैं तब भी चोरी कर लेते हैं,
भले जूता चप्पल हम नहीं चुराते हैं किसी की, हम भले किसी का धन नहीं चुराते हैं, लेकिन चोरी भी तो बहुत तरह की होती है। बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। और आपको पता है खुराक से ज़्यादा खा लेना भी चोरी है, अपने हक से ज़्यादा ले लेना भी चोरी है। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। हम चाहते कि हमसे कोई पाप न हो, हमसे कोई अधर्म न हो, हमें कोई दुर्गुण न हो, कोई दूषण न हो, फिर भी हो जाता है। ये सब क्यों होता है? कारण आपको पता है? हम सत्संगी बने हुए हैं तब भी दुर्गुण हो ही जाता है, अवगुण हो ही जाता है। लोग उंगली भी उठा देते कि देखो सत्संगी होकर कैसा करता है, देखो साधु होकर कैसा करता है। आखिर कारण क्या है? इसका मूल कारण है आपके भीतर का घोर अंधकार। यही मूल कारण है। ये मेरी बनावटी बात नहीं है, ये पढ़िए संतवाणी। संत महापुरुष लोग कहते हैं, आप पढ़िएगा, संत राधा स्वामी की वाणी है। संत राधा स्वामी कहते हैं, जब तक अपने भीतर में अंधकार है तब तक क्या होगा? इस नगरी में, किस नगरी में? जिस नगरी में आप रहते, जीवात्मा रहता है, इस नगरी में तिमिर समाना। तिमिर का मतलब अंधकार। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। बारंबार आपसे भूलें होंगी। आप नहीं चाहेंगे तब भी गलती हो जाएगी, आप नहीं चाहेंगे तब भी भूल भंगट हो जाएगा, आप नहीं चाहेंगे तब भी झूठ निकल जाएगा मुंह से, आप नहीं चाहेंगे तब भी नशा कोई न कोई हो जाएगी, आप नहीं चाहेंगे तब भी कोई न कोई पाप हो जाएगा। ये सब भूल भरम होता रहता है। वही तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप अत्यक में जाने रघुपति मूढ़ परे तम कुप। अंधकार के कुआं में पड़े रहेंगे। इसी अंधकार के कुआं से निकलना है बाहर। इसी के लिए सभी संत महापुरुष कहते हैं, इस अंधकार के कुआं से बाहर निकलिए। अब बाहर निकलने की जुक्ति जानिए। किसका बच्चा है ये? सबको उधर संभालिए। सब है ना पंडाल में? पंडाल में है कि भाग गए? यह आपके काम की बात है। करो रे मनवा दिन की तदबीर। पूजा पाठ तो आपने बहुत किया है, लेकिन अंधकार खत्म हुआ? यही देखिए, राम भगवान की बात आप पढ़िएगा। राम भगवान जिसकी पूजा दुनिया करती है। राम भगवान कहते हनुमान जी से कि हनुमान, अरे शास्त्रों को पढ़ने से क्या मिलेगा? बहु शास्त्र कथा कंथा रोमंथे न बिरथे किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न न मारुते ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, उपनिषद को पढ़ने से, वेद को पढ़ने से, तरह तरह के धर्म ग्रंथों को पढ़ने से, शास्त्रों को पढ़ने से क्या होगा? यदि तूने भीतर की ज्योति की खोज नहीं करी, अंधकार में पड़े हुए हो और निश्चिंत होकर के हो, कोनो हासो किमानंदो नित्यम पद जलिते सखी सती अंधकारे न ओनधा पदीपंग न गवे सथा। आँख बंद करता आपको घोर अंधकार दिखता है, और फिर कैसी हंसी, कैसी खुशी। कोनो हासो किमानंदो, कैसे आप हंसी हंस रहे, कैसा आप खुशी मना रहे हैं? जब तक भीतर में घोर अंधकार है तब तक हंसी खुशी की बात नहीं है। अभी देखते हैं लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, पिताजी कहते बेटा नहीं पढ़ेगा तो जीवन दुखी हो जाएगा, गरीब रह करके जियोगे, गरीबी की ज़िंदगी होगी, धन का अभाव होगा, आवास का अभाव होगा, वस्त्र का अभाव होगा, इसलिए पढ़ो लिखो, धन कमाना, सुखी हो जाओगे। आप क्या क्या कहते हैं? आप पुत्र को पढ़ाते हैं, लिखाते, उसको नौकरी चाकरी करवाते, क्यों? क्योंकि ये धन कमावे, ये मकान बनावे, भोजन की अच्छी व्यवस्था करे। लेकिन आपने ये व्यवस्था की,
आपके पुत्र को जो जम पकड़ने वाला है, आपने जम से छुड़ाने की व्यवस्था करी पुत्र के लिए? कहिए, कैसे पिताजी हैं, कैसी माता हैं आप? अपने पुत्र के लिए सब व्यवस्था तो आप कर दिए, उसको पढ़ा दिए, लिखा दिए, नौकरी चाकरी सब व्यवस्था कर दिए, घर बना दिए, उसको आप बहुत धन दे दिए, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा दिए, लेकिन उसको जो जम पकड़ने वाला है, आपने जम से छुड़ाने की व्यवस्था करी उसके लिए? कहिए। जम से छुड़ाने की बस एक ही व्यवस्था है, एक ही व्यवस्था जम से छुड़ाने की है कि हमारे भीतर में प्रकाश हो जाए। यह प्रताप रवि जाके उर मतलब हृदय अपने अंदर, अभी तो घोर अंधकार भरा हुआ है। ये काम यदि आपने नहीं किया ना, तो सब क्या करे आप व्यर्थ है, सब व्यर्थ। इसलिए आप ये प्रयास करिए कि कैसे भीतर में प्रकाश हो, कैसे भीतर में प्रकाश जले। और मैं आपको सुनाता हूँ ना बराबर, एक महापुरुष आए थे अपने कुप्पा घाट, ध्यान से सुनिएगा। एक महापुरुष आए थे अपने कुप्पा घाट, नाम नहीं बताऊंगा आपको, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष, पूरे विश्व में उनका डंका बजता था, उनके ज्ञान का डंका पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में बजता था। उनका सत्संग था भागलपुर में होने वाला, आए थे भागलपुर। उस समय कुप्पा घाट में महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज रहते थे उस समय, हम लोग भी वहीं थे। तो कुप्पा घाट आश्रम आए और पूज्यपाद का दर्शन करने के लिए, संत श्री परमहंस जी महाराज का दर्शन करने के लिए उनके निवास में गए। हम सब भी वहीं थे। वो दर्शन करने के लिए गए, पूज्यपाद से मिले, बहुत तरह की बातचीत किए। अब बातचीत करके जब कमरा में गए भीतर, तो कमरा में गए तो कमरा में तो बड़ी शांति विराज रही थी। उनकी साधना की सात्विकता, उनकी साधना का तेज, संत श्री जी महाराज की साधना का तेज, उनकी साधना के बल से सात्विक माहौल कमरा में तो बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन वो महात्मा कहते हैं कि महाराज जी, आपके कमरा में तो बड़ी शांति लग रही है, बड़ा अच्छा एहसास हो रहा है, लेकिन एक कमी है। पूज्यपाद ने कहा, क्या कमी है बताइए। उस महात्मा ने कहा कि आप ऐसा करिए, अपने कमरा में गाय के घी का दिया जलाइए, तब बड़ा शकुन होगा। कर्मकांडी थे बेचारे, दुनियादारी की बुद्धि वाले थे। ऐसा जब कहा कि अपने कमरा में दिया जलाइए, तब पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज ने कहा कि महाराज सुनिए, साधु के कमरा में दिया नहीं जलता है, साधु के हृदय में दिया जलता है। श्री सद्गुरु महाराज की, साधु के हृदय में दिया जलता है। यही देखिए, अभी हमारे हृदय में क्या है? अंधकार। हम लोग के हृदय में अंधकार है। साधु सोई निर्मल गुण सारा, अब 12 दृष्टि करे उजियारा। उजाला अपने भीतर होना चाहिए। और सुन लीजिए एक बात, सबके भीतर में दीपक पहले से जल रहा है। घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है। हम जो अंधे हैं ना भी बन करके, इसलिए अपने भीतर का दीपक दिखाई नहीं देता है। और जब तक अपने भीतर का दीपक दिखेगा नहीं, तो कबीर साहब कहते हैं, घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है, और लखत लखत लखी परे, कटे जम फंद है। तब जम का फंदा कटेगा, और नहीं तो अभी अंधकार में है ना, बड़ा कष्ट भुगतना पड़ेगा। आप माँ के लिए सब व्यवस्था कर देते, लेकिन अंधकार से निकलने की व्यवस्था किए। पिताजी की बड़ी सेवा करते, पर पिताजी को अंधकार से प्रकाश में जाने की व्यवस्था किए। आप पुत्र के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, पर पुत्र को आपने अंधकार से प्रकाश में जाने की विद्या सिखाई, ये कला आप सिखाए। यदि नहीं सिखाए है तो समझिए भविष्य में खतरा होने वाला है, खतरनाक स्थिति होने वाली। इसलिए अपने भीतर का घुसुंडी जी महाराज कहते हैं, जबते राम प्रताप खगेसा। जबते मतलब क्या? जब प्रकाश होगा, अभी प्रकाश है नहीं। यही प्रकाश की साधना हमको करनी है। तमसो मा ज्योतिर्गमया, अपने भीतर कैसे प्रकाश हो। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो सूरज अभी उगा हुआ है ना, इस सूरज को कहते जर सूरज।
ये कौन सा सूर्य है? ये जड़ है। इस सूर्य के उदय होने से ठीक है दुनिया का बहुत काम होता है, लेकिन इस सूर्य के उदय से अपने भीतर की अज्ञानता खत्म होती है। कहिए। तो आप कहेंगे कि बाबा ये सूर्य उगता है तभी ना बच्चे विद्यालय जाते हैं, यह सूर्य उगता है तभी ना आप प्रवचन भी करते हैं। तो सूर्य के उगने से ही न प्रवचन करने से ज्ञान होता है, सुनने से, और विद्यालय जाने से भी विद्यालय में ज्ञान होता है। दिन होता तभी तो लोग विद्यालय में भी जाकर के पढ़ते हैं, दिन होता तभी तो आप प्रवचन भी सुनाता। आप कहिएगा ना, ये दिन है तभी तो ज्ञान होता है, तभी तो हम ज्ञान पढ़ करके सुन करके समझ करके लोग पंडित हो जाते, बड़े बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन एक बात देखिए, भले हम इस सूर्य के प्रकाश में पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी हम डिग्रियां ले लेते हैं, हम कवि बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं, लेकिन यदि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी भीतर में विकार ही रहा तब क्या होगा? तब आप पढ़िए संतवाणी। संत क्या कहते हैं? संत कहते काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, तब लग पंडित मूर्खा दोनों एक समान। भले डिग्री हमारे पास बहुत है, और यदि भीतर में काम क्रोध लोभ मोह का खान है तो समझिए ये ज्ञान ये विद्या किसी काम का नहीं। फिर पंडित में और मूर्ख में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं रहा, कोई फर्क तब नहीं पड़ा। ये काम क्रोध लोभ मोह, तुलसीदास जी वही कहते जब तक अंधकार में तब तक होता रहेगा। तो ये तो जड़ सूर्य है, और सबके भीतर में जो एक सूर्य है, जो सूर्य त्रिकुटी में जाने के बाद जिस सूर्य का दर्शन होता है, वो कौन सा सूर्य है? वो सूर्य के लिए आप पढ़िएगा। वो सूर्य के लिए कहते हैं, आप पढ़िए सत्संग योग में हमारे गुरु महाराज जी ने उसमें उद्धृत किया है। हमारे गुरु महाराज जी वहाँ लिखते हैं, उद्धृत करते हैं उपनिषद का वाक्य, मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः सुतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्यामुपासमहे। अब देखिए क्या कहते हैं, हृदयाकाशे चिदादित्य, अपने हृदय रूपी आकाश में, हृदयाकाशे अपने हृदय रूपी आकाश में, हृदयाकाशे चिदादित्य। चिदादित्य का मतलब क्या होता है? चिदादित्य का शब्द यहाँ पर ऋषि कहते चिदादित्य, ये बड़ा भाव वाला शब्द है ये चिदादित्य। चिदादित्य किसको कहते हैं? चिदादित्य का आप संधि विच्छेद करिए, चिद और जोड़ आदित्य, चिदादित्य। चिद किसको कहते हैं? चिद कहते हैं चेतन को, और आदित्य कहते हैं सूर्य को। चिद मतलब चेतन और आदित्य मतलब सूर्य। तो ऋषि कहते हैं अपने हृदय में जो सूर्य उगा है ना, ये कैसा सूर्य है? हृदयाकाश से चिदादित्य। साधक के हृदय रूपी आकाश में चैतन्य सूर्य का उदय होता है। त्रिकुटी महल में जो जाते हैं ना अपने भीतर में, वहाँ पर चेतन सूर्य का दर्शन होता है। यह है जड़ सूर्य। आप कहेंगे कि बाबा दोनों सूर्य में फर्क क्या है? चेतन सूर्य में और जड़ के सूर्य में फर्क क्या, अंतर क्या है? आप पढ़िए संत कबीर साहब की वाणी। संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमल प्रकाशया, कबीर कमल प्रकाशया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिटी गई बाजे अनहद तूर। कबीर कमल प्रकाशया, कितना अद्भुत वचन है ये, कितना अद्भुत लगता है। कबीर साहब कहते कमल खिला तो सूर्य उगा। अब बाहर में ऐसा होता है, इस सूर्य के साथ ऐसा है, बाहर में तो पहले ये सूर्य उगता है तब कमल खिलता है, ये बात है ना। यहाँ संसार में बाहर में क्या होता है? पहले ये सूर्य उगता है तब कमल खिलता है, ये नियम है। पर कबीर साहब देखिए क्या कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं यहाँ पहले कमल खिलता है भीतर में, तब सूर्य उगता है।
जब तक अपने भीतर का कमल न खिले तब तक भीतर के चेतन सूर्य का दर्शन नहीं होगा। ये फर्क है जड़ सूर्य में और चेतन सूर्य में। जड़ सूर्य के उदय होने के बाद तब कमल खिलता है, और भीतर में जो चेतन सूर्य है वो तब खिलता है, तब उगता है जब अपने भीतर कमल खिलता है। अब वो कमल कौन सा कमल है? एक कमल तो आप ये देखते हैं ना, तालाब में कमल खिलता है, इधर बाहर में तालाब में, नदी में, किनारे में, जहाँ तक कमल खिलता है। उधर कहते मानसरोवर में कमल खिलता है। असली कमल वहाँ मानसरोवर में खिलता है, जिसका पराग बड़ा मादक होता है, बड़ा अच्छा। ये कमल तो बाहर में कमल है। ये बाहर का जो कमल है ना, ये बाहर के सूर्य उदय होने के बाद खिलता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, ये उलट बांसी है कबीर साहब की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमल प्रकाशिया, पहले कमल खिलता है यहाँ, तब उगा निर्मल सूर्य, तब अपने भीतर सूर्य उगता है। ये कौन सा कमल है? ये किस कमल की बात करते कबीर साहब? सुन रहे हैं सब? इधर ध्यान है ना सबका? ये कौन सा कमल है? कभी आपने सोचा? आप पढ़िएगा, शिव संहिता पढ़िए, भगवान शिव इसकी परिभाषा, वो कमल क्या है भगवान शिव इसको बतलाते हैं। अगर हम कह देंगे तो आपको लगेगा कि बाबा कुछ भी बोल रहे, बरगला रहे हैं। भगवान शिव का वचन आप पढ़िए। भगवान शिव कहते हैं, यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपीतम। क्या है ये? प्रकाश कैसे प्राप्त होगा? हाँ, ये देखते पहले प्रश्न आ गया। इतना जल्दी हम विधि बतला देंगे? पहले ये हमको आपके भीतर बैठा देना है कि प्रकाश होता है। वो हम चाहे तो कह के तो हम 10 मिनट में निकल जाएंगे। अखिल भारतीय में जब हम बोलते तो 10 मिनट का समय मिलता है। यहाँ जो बात हम 1.5 घंटा में कहते वहाँ 10 मिनट में कह देते हैं, वहाँ 10 मिनट में कहते हैं। उसी बात को यहाँ हम अभी 1.5 घंटा में पूरा करेंगे। अभी यहाँ प्रश्न आ गया कि प्रकाश का दर्शन कैसे होगा? इतना आसान है, तुरंत कह देंगे हम। पहले ये आपके भीतर बैठ जाए बात कि सही माने में प्रकाश है। हम उसी बात को बैठा रहे हैं। इतना हम घूम फिर रहे हैं, क्यों घूम फिर रहे हैं? कभी वेद में जाते हैं, कभी गीता में जाते हैं, कभी रामायण में जाते हैं, कभी कबीर साहब की वाणी में जाते हैं, कभी गुरु महाराज की वाणी में जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसीलिए कि आपके भीतर ये बात बैठ जाए कि प्रकाश है, और वो प्रकाश है कैसा, यह भी ज्ञान हो जाए। और उसके बाद हम कहेंगे कि आखिर वो प्रकाश होगा कैसे अपने भीतर, उस सूर्य का उदय अपने भीतर होगा कैसे? ये तो अंतिम बात है। आप पहले ये तो सुनिए। देखिए, भगवान शंकर ने उत्तर दिया है, आखिर वो कमल कौन सा है? यहाँ बाहर में तो कमल के पहले सूर्य उगता है, तब कमल खिलता है। पर यहाँ कबीर साहब जो कहते कि भीतर की बातें उल्टी हैं। भीतर में पहले कमल खिलता है, तब सूर्य उगता है। वो कमल कौन सा है? अच्छा सुनिए एक बात, इधर दीजिए मेरी तरफ ध्यान। हिंदी में कहते हैं कमल, उसी कमल को संस्कृत में कहते हैं पद्म। क्या कहते हैं? पद्म। तो कबीर साहब कहते हैं हिंदी में, और शंकर भगवान कहते हैं संस्कृत में। शिव संहिता पढ़िएगा, वहाँ पर भगवान शिव कहते हैं, माता पार्वती से बताते हैं वो कमल क्या है। जो कमल खिलने के बाद तब सूर्य का दर्शन होता है, वो कौन सा कमल है? भगवान शंकर कहते हैं, यह करोति सदा ध्यानम, यह करोति सदा ध्यानम, और आज्ञा पद्मस्य गोपीतम, आज्ञा पद्मस्य गोपीतम। जो हमेशा गोपित होकर के एकांत में बैठ करके ध्यान करता है। किसका ध्यान करता है? तो भगवान शिव कहते हैं आज्ञा पद्म,
आज्ञा पद्म। पद्म का अर्थ क्या होता है? पद्म किसको कहते हैं? पद्म कहते हैं कमल को। पद्म मतलब कमल। तो वो कौन सा कमल है जिसके खिलने से भीतर में सूर्य का दर्शन होगा, सूर्य प्रकाशित होता है? तो कबीर साहब कहते हैं कबीर कमल प्रकाश्या, पर वो कौन सा कमल? तो उत्तर देते भगवान शिव, आज्ञा पद्मा, आज्ञा चक्र रूपी कमल। अब समझे कौन सा कमल खिलेगा? आज्ञा चक्र रूपी कमल। आज्ञा चक्र को कमल कहते हैं, आज्ञा चक्र कमल। और आप बाहर के कमल में देखिएगा, बाहर के कमल में पंखुड़ियाँ होती है, दल होता ना, दल, उसमें पंखुड़ियाँ होती है। ऐसे ये आज्ञा चक्र कमल के समान है। ये जो आज्ञा चक्र रूपी कमल है, इस कमल को बोलते हैं द्विदल कमल। ये द्विदल कमल है। इस कमल में मात्र 2 दल है, 2 पत्ता है, और उसको कहते हैं हंग छंग। एक पत्ता का नाम है हंग और दूसरे पत्ता का नाम है क्षंग। ये हंग छंग, ये 2 दल वाला कमल है। लेकिन अभी ये कमल जो हम लोगों का है ना, ये कमल अभी सिकुड़ा हुआ है, मुरझाया हुआ है। अब ये कमल बंद है। कबीर साहब कहते हैं जब तक ये कमल खिलेगा नहीं, तब तक अपने भीतर के सूर्य का दर्शन नहीं होगा। और सुने ना पाठ में, ध्यान से सुनिएगा। काकभूषुंडी जी कहते यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश। अब सुनिएगा, जिसको यहाँ पर काकभूषुंडी जी उर कहते हैं ना, उसी को हमारे गुरु महाराज जी हृदय कहते हैं। हृदय, उर का मतलब होता है हृदय, उर का अर्थ होता है हृदय। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय में बास ना तन बास है तो क्या। योग हृदय कहाँ है? तन का हृदय अलग होता है और योग का हृदय कहाँ है? योग हृदय कहिए या फिर आज्ञा कमल कहिए, एक ही बात है। लेकिन कितना तारतम्य है, कितना मेल है संतों के ज्ञान में। ये ज्ञान समझने से, पढ़ने से कभी भ्रम नहीं होता है। उसी कमल का नाम है आज्ञा चक्र। अभी जो हम लोगों का आज्ञा चक्र है ना, ये अभी बंद पड़ा हुआ है, बंद है। जब तक ये आज्ञा चक्र हम लोगों का खुलेगा नहीं, आज्ञा कमल जब तक ये खिलेगा नहीं, तब तक यह प्रताप रवि, ये राम प्रताप रूपी सूर्य का दर्शन नहीं होगा। और जब तक ये राम प्रताप रूपी सूर्य का दर्शन नहीं होगा, तब तक क्या होगा? तुलसीदास जी कहते तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रमत सुख सपने होना। स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। मरते रहिए, जन्मते रहिए, कभी कुत्ता बनिए, कभी बिल्ली बनिए, कभी गधा बनिए, कभी भैंस बनिए, कभी बिष्ठा का कीड़ा बनिए, कभी गंदी नाले का कीड़ा बनिए, कभी पेड़ बन जाइए, कभी पौधा बन जाइए, कभी पशु बनिए, कभी पक्षी बनिए, क्या क्या बनते रहेंगे। यही करना है। ये बाहर का सूर्य जब उगता है तब कमल खिलता है, लेकिन भीतर का सूर्य उसका उगता है जिसका आज्ञा चक्र रूपी कमल खिलता है। तो आज्ञा चक्र को कैसे खोलिएगा? जब तक आज्ञा चक्र हमारा नहीं खोलेगा तब तक भीतर का वो सूर्य का दर्शन नहीं होगा। अब भीतर का सूर्य कहाँ दिखेगा? आज्ञा चक्र के खुलते ही नहीं दिखता है। और सबसे पहली बात है कि आज्ञा चक्र है कहाँ पर, ये भी सब नहीं जानते हैं। आज्ञा चक्र कहिए या फिर इसी को मोक्ष का द्वार कहिए, एक ही बात है। कहाँ पर है ये भी सब कोई नहीं जानते। इसलिए हमारे गुरु महाराज देख के लिखते हैं, पदावली में आप पढ़िएगा, इसी आज्ञा चक्र को सुषमना भी कहते हैं। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु के शरण गहु धन धन गुरु कहु, सुषमन सुरत समाई तिसर तिल हेरहु रे। किसको हेरना पड़ेगा? इसको खोजना पड़ेगा। कैसे खोजिएगा? इसके लिए गुरु महाराज जी कहते गुरु के शरण गहु, गुरु के पास जाना पड़ेगा। कोई गुरु के पास गए बिना सोचे कि आज्ञा चक्र को हम जान लेंगे,
नहीं होगा। कोई गुरु से दीक्षा लिए बिना सोचेगा आज्ञा चक्र को हम खोल लेंगे, आज्ञा कमल को खिला लेंगे, नहीं होगा। और जब तक आज्ञा चक्र आपका खुलेगा नहीं, जब तक भीतर में प्रकाश होगा नहीं, तब तक दुख लगा ही रहेगा, तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर लगा ही रहेगा। रुपया जेब में रुपया खूब रहेगा लेकिन सुखी नहीं होंगे। खूब बढ़िया मकान में बैठे रहिएगा लेकिन सुखी नहीं होंगे। आश्चर्य है, हम यहाँ आए हैं इस गांव में, रामनगर में। हम उनके यहाँ, क्या नाम है, कमलेश्वरी बाबू ना, चंद्र किशोर साहू जी, बड़े सज्जन परिवार हैं बेचारे, बड़े सज्जन हैं। उनके घर में हम ठहरे। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं मेरे पास, दूर दूर से, कहाँ जलवार से, उधर से पिपड़ा से, उधर से, कहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। आज दिन भर देखे मेरे पास लोग आते रहे जाते रहे, हम चुपचाप बैठे रहते थे, सबको देखते रहते थे, जो कुछ कहे तो हम सुनते रहते थे। उस भीड़ में हम किसी को अपने पास आने के बाद बिल्कुल प्रसन्न नहीं देखे, एकदम खुश हो, भीतर से प्रसन्न हो, किसी का चेहरा नहीं बता रहा था। भीतर से सबके सब ऐसे लगते, भीतर से पीड़ित हैं, दुखित हैं। और आपको पता है कितने लोग तो आकर के सामने में रो दे रहे थे। एक व्यक्ति आकर के रोए, चेहरा देखे बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन फफक फफक करके रोने लग गए। अब जब रोने लगे तो हम बोले क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? कहते बाबा कृपा करिए, कल क्या होता, घर देखिया कहते हैं आप, जो देखने के लिए आते हैं घर, पुत्री को जो देखने आते हैं। कहा बाबा कृपा करिए, कल पुत्री को देखने के लिए आने वाला है, बाबा वो फेल नहीं हो, पसंद कर ले, क्योंकि पहले बहुत बार फेल हो गया, बड़े दुखी हैं। हमने कहा कि हे भगवान, देखिए मनुष्य है और ये परमात्मा की संतान है, ये जीवात्मा आत्मा है। आपको पता है आत्मा में इतनी शक्ति है, आत्मा में इतना पावर है ना, जिसको अपना आत्मबोध होता है, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, वो प्रत्यक्ष में देखते हैं कि हमारे ही प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है, हमारे ही प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, हमारी ही शक्ति से हिमालय खड़ा है, हमारी ही शक्ति से सूर्य, हमारी शक्ति से समुद्र लहरा रहा है, हमारी शक्ति से हवा चलती है, हमारी शक्ति से धरती टिकी हुई है। वह आत्मज्ञानी महापुरुष देखते हैं वही आत्मा हम लोग हैं। लेकिन देखिए अंधकार में रहने के कारण कितने कमज़ोर अपने को पा रहे हैं। हम इतने शक्तिशाली हैं, हम इतने सामर्थ्यवान हैं। आप पढ़िएगा स्वामी रामतीर्थ की जीवनी पढ़िए। स्वामी रामतीर्थ हिमालय होकर के गुजर रहे थे, इधर पहाड़ खड़ा है, सैकड़ों फुट ऊंचा पहाड़, और नीचे में गंगा बह रही है, खाई बनी हुई गंगा बह रही है, अब पगडंडी बनी हुई। इधर से स्वामी रामतीर्थ चले जा रहे थे, उनकी जीवनी में कथा आती है। स्वामी रामतीर्थ चले जा रहे हैं और अचानक एक बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा, शिलाखंड होता ना, शिला का टुकड़ा, पहाड़ शिलाखंड, वो अचानक ऊपर से टूटा और स्वामी रामतीर्थ जा रहे हैं। एक व्यक्ति दूर से देख रहा था और वो जो शिलाखंड जो टूट करके ऊपर से नीचे गिर रहा था, और वो व्यक्ति जो दूर से देख रहा था, वो व्यक्ति दूर से कहता स्वामी जी भागिए भागिए भागिए। स्वामी रामतीर्थ कहते क्यों भागे? अरे देखिए ऊपर से शिलाखंड गिर रहा, आप दब जाएंगे, आपके माथे पर गिरने वाला है, आप भागिए वहाँ से। स्वामी रामतीर्थ ने कहा हम क्यों भागे, हम कोई कमज़ोर है कि भागेंगे? ऐसे देखते उस शिलाखंड की तरफ, और शिलाखंड को देख करके कहता है पत्थर वहीं रुक जा। और जैसे कहा वहीं रुक जा, वो पत्थर, वो शिलाखंड वहीं रुक गया, हिला तक नहीं वहाँ से। देखिए आत्मा में कितनी शक्ति है। अगस्त मुनि चुल्लू में समुद्र को पी लिए, आप जानते हैं कि नहीं? हनुमान जी क्या किए थे? आम खाए थे।
अब विधर्मियों को विश्वास नहीं होता कि हनुमान जी सूर्य को भी निगले होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है हमारे यहाँ। आत्मा की वो ताकत है, वो सूर्य को तोड़ सकता है, वो चंद्रमा को तोड़ करके धरती पर ला सकता है। इतना सामर्थ्य इस आत्मा में है। लेकिन हम रो रो कहते बाबा कृपा करिए, हे भगवान। इस आत्मा की शक्ति को जब याद करते हैं, आत्मा के सामर्थ्य को जब याद करते हैं, और जब व्यक्ति का रुदन देखते हैं ना, तो बड़ा पश्चाताप मन में होता है। हम कैसी आत्मा हैं? हम ईश्वर की संतान, ईश्वर का अंश हैं, और हम ये छोटी छोटी बातों के लिए रोते फिरते हैं, बिलखते फिरते हैं। हम इतना दरिद्र हो गए, हम इतना कमज़ोर हो गए, हम इतने अल्पशक्ति वाले हो गए। यही कारण है, यही इसका मूल कारण, इसका मूल हेतु है यही अंधकार में वास, हमारा अंधकार में रहना। स्वामी रामतीर्थ चले जा रहे थे, पगडंडी है, उधर से भालू, जंगली भालू आ रहा है, भयंकर भालू। कभी देखे आप? भालू देखे हैं? भालू का मुंह कितना बड़ा होता है? बड़ा सा मुंह होता है भालू का। और जो भालू के खेल दिखाने वाले लोग होते हैं ना, वो भालू के मुंह पर पत्थर बांध करके रखता है, न तो निगल जाए कि निकबो। वो भालू, वो भी जंगली, बड़ा भयंकर, वो भालू उधर से चला आ रहा है। इधर से स्वामी रामतीर्थ चले जा रहे, पगडंडी है। स्वामी रामतीर्थ ने देखा कि भालू आ रहा है। किसी ने कहा कि स्वामी जी भागिए, देखिए भालू आ रहा है। कहा हम क्यों भागे? हम भालू से कमज़ोर हैं क्या? हम क्यों भागें? देखिए आत्मज्ञान होने के बाद कितना सामर्थ्य जगता हमारा, हमारी कैसी शक्ति जगती। और आपको पता है, स्वामी रामतीर्थ चलते रहे, भालू ने देखा कि मनुष्य उधर से आ रहे हैं। पर जानवर को भी पता होता है, जानवर भी पहचान लेता है कौन कैसा है। हित अनहित पशु पक्षु जाना, हित अनहित की बात पशु पक्षु को भी पता होता है। भालू ने जैसे देखा स्वामी रामतीर्थ को, भालू अपना रास्ता बदल लिया, भालू बदल लिया रास्ता, पर स्वामी रामतीर्थ नहीं बदले रास्ता। कैसा सामर्थ्य है, समझिए आप। एक कहानी है, पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज जीप से कहीं चले जा रहे थे, हमने सुनी है ये कहानी। तब उनके पास जीप थी, और जीप से कहीं चले जा रहे थे, और कोई नदी का किनारा था, नदी का किनारा और चढ़ाव है वहाँ। अब अगर थोड़ा सा जीप का चक्का फिसलता है तो सीधे वो गाड़ी खाई में, नदी में गिरेगी। अब पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब सब ये क्या होगा? अब इधर सब दुखी हैं, उधर कुप्पा घाट में क्या हो रहा था? कुप्पा घाट में गुरु महाराज जी लाठी लिए और दीवार में से सटा दिए। अब वहाँ कुप्पा घाट में गुरु महाराज जी हैं, और गाड़ी यहाँ कहीं दूर, कोसों दूर नदी में गिरने वाली है। अब बैठे उसमें पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज, और वो गुरु महाराज के हृदय आप जानते हैं ना। गुरु महाराज जी कहते थे साहिब स्वामी जी मेरा हृदय है। अब यहाँ गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी गिरने वाली है, अब वहाँ पर गुरु महाराज जी लाठी लिए और दीवार में सटा दिए, और कहते गिरो तो तुम कैसे गिरते हो, गिरो तो तुम कैसे गिरते हो। यहाँ पर गुरु महाराज जी कहते गिरो तो तुम कैसे गिरते हो, और वहाँ पर गाड़ी सकुशल बाहर निकल जाती है। ये है आत्मा का सामर्थ्य। हम कितने भिखारी बने हुए हैं, हम कितने कमज़ोर बने हुए। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण हमारे भीतर का घोर अंधकार। इस अंधकार में रहते रहते हम जीवन बिता रहे हैं। इसी अंधकार से निकलना है। हमारे गुरु महाराज कहते खोज करो अंतर उजियारी। खोजिए अपने भीतर के अंधकार को, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। राधा स्वामी साहब कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। इस नगर को छोड़ो, अपने भीतर के प्रकाश लोक में चलो, प्रकाश मंडल में चलो, जहाँ जाने के बाद अपनी शक्ति की पहचान होती है।
जहाँ जाकर के अपने सामर्थ्य को आप पहचान लेंगे वो अपने भीतर का प्रकाश है, उस भीतर के प्रकाश में चलिए। इसी को राम भगवान कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवनतन हनुमान, अत्यंत यत्नवान होकर के अपने भीतर की ज्योति की खोज कर। सुनिएगा ध्यान से, अपने भीतर की ज्योति का दर्शन किसको होगा? कौन करेंगे अपने भीतर की ज्योति का दर्शन? अपने आज्ञा कमल को कौन खोलेगा? आज्ञा चक्र को कौन खोलेगा? किससे खोलेगा वो आज्ञा चक्र? जिससे अपने भीतर प्रकाश का दर्शन होगा। देखिए, हम आपको कई तरह की बात सुनाएंगे, सुनिए ध्यान से। आप सत्संग योग में पढ़िएगा। एक संत हुए हैं, आप पढ़िए, लिखा हुआ है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। सुन रहे कि नहीं सब? पंडाल में है ना सब? इतना भीड़ काहे लगा दिए यहाँ? कल कहाँ गए थे आप लोग? भोजक बेर में कोहर रोपते हैं। कितनी कितनी बात हम कल से सुना दिए और भीड़ आप आज लगाए। सत्संगी, असली सत्संगी वो होता है जो प्रथम दिन के सत्संग में प्रथम पाली में उपस्थित हो, उसको कहते हैं असली सत्संगी। हाँ, सही है कि गलत है? कहिए। मैंने सुनाया था ना आपको, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जिसका मन सत्संग में जाने से बहाना बनावे तो समझिए भीतर में कुछ ना कुछ कारण है। सबके भीतर कारण है। कल देखिए प्रथम पाली का जो सत्संग था सुबह वाला, कितना कम लोग थे, और अभी देखिए कितना एकदम भर गया। भर करके उधर सब बाहर जहाँ तहाँ बैठे हुए। मतलब क्या कि चलो अब तो ख़त्म हो ही जगह, तो चलो अब चलते हैं, अब चलते हैं। तो खैर ये भी कम बात नहीं है, अंत भला तो हो भला, ये भी ठीक ही है। लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते, आपसे निवेदन करते हैं, जहाँ कहीं सत्संग हो ना, वहाँ बाद में जाइए कि नहीं जाइए, लेकिन पहला सत्र में ज़रूर उपस्थित होइए। है मंजूर आप लोगों को? अगर 2 दिन का सत्संग हो ना, तब पहला सत्र में ही जा कर के 6 साढ़े 6 बजे सत्संग स्थल पर बैठ जाइए। है मंजूर आपको? सही बोल रहे हैं? कैसे झूठे मुड़ी हिला रहे हैं? यदि सही बोल रहे तो हाथ उठाइए तो देखें। हाँ, सत्संग चाहे 2 दिन का हो कि 3 दिन का हो, भूमिका पहले दिन बंध जाती है। भूमिका पहले सत्संग में ही बंध जाती है। यहाँ तब समापन की तरफ है, भूमिका तो वहीं से खड़ी होती है। इसलिए जहाँ सत्संग हो तब पहला सीटिंग में आकर के बैठिए। अब हम आगे देखेंगे कि क्या होता आगे से। अच्छा, घेलार कौन सब जाइएगा? हाथ उठाइए। घेलार जाने वाले कौन सब हैं? कल भोरे से घेलार में है। अब देखा देखिए, उठा दीजिए। नवा को देखने से घेलार चलिए कल प्रातः काल। और जो घेलार नहीं जा पाइएगा तो अपने सब मोबाइल में YouTube में जाकर के संत मत दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि किसी कारण से नहीं जा सकिए तो यहीं से आप उसको देखिएगा। लेकिन दूर से देखने से क्या होगा? अब रसगुल्ला वहाँ शीशा में बंद है, यहाँ से देखने से मिल जाएगा आपको? मुंह में भले पानी भर जाएगा लेकिन मिलेगा? पास जाएंगे तब न मिलेगा। ये जो वातावरण है, ये पता आपको, यहाँ आप और हम ही केवल नहीं बैठे हैं।